हो चुकी है। किसी का नाम बताओ। जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं थे तो हम लोग के साथ बैठक हुई। जो विपक्ष के लोग हैं वही पेपर लीक कर। बीजेपी का ही पलड़ा भारी है। बीजेपी ने क्या किया है? बीजेपी ने राम मंदिर बनाया है। आप जान ही रहे हैं, शिक्षा एकदम चरमरा चुकी है क्योंकि जीएसटी लग चुका है अभी शिक्षा पे। जाति का है वो उसी जाति का सपोर्ट कर। जैसे जितने भी हमारे पास पड़ोस के जितने भी जिले हैं वहाँ पर मैं जा करके इस समय रिपोर्टिंग कर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियंका है। आप चुनावी रैली में जब जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, आपकी किसका पलड़ा भारी हो सकता है? देखिए सर, हम जैसे अगर बीजेपी की रैली में जाएं या कांग्रेस की रैली में जाएं तो हर रैली में उनके समर्थक होते हैं, तो उससे आंकड़ा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस में भीड़। अगर देखें हम तो ज़्यादातर भीड़ बीजेपी में कम होती है। वीडियो वायरल होती है, आप भी जानते हैं, उसमें पता चलता है कि पैसे दे के लोग बुलाए गए हैं या फिर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी रोक दी गई है, उनकी नौकरी काम रोक दिया गया, वो अपना काम छोड़ के बीच में आए हुए हैं। तो ऐसे आंकड़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है। और आप तो जानते हैं भारत की राजनीति कितनी पेचीदा है। जब पब्लिक ओपिनियन आप रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो जनता शिक्षा के मामले में क्या कहती है? आप जान ही रहे हैं, शिक्षा एकदम चरमरा चुकी है क्योंकि जीएसटी लग चुका है अभी शिक्षा पे, और रोज़गार की स्थिति जान ही रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब मुद्दे आते हैं तो बात धार्मिक मामलों पे आ जाती है और सारे वर्ग जो है वो कहते हैं कि राम मंदिर बन गया। राम मंदिर से युवाओं को रोज़गार नहीं मिलेगा, ये फैक्ट है। और दूसरी बात यह है कि चलो हम मान भी लें कि राम मंदिर बन गया, लेकिन आगे क्या होगा? अभी राम मंदिर तो बन गया, आगे क्या एजेंडा होगा, क्या मुद्दे होंगे, देश के युवा किधर जाएंगे, ये सारे सवाल हैं। लेकिन हम रिपोर्टिंग करने जाते हैं चौराहा पर, तो गरीब कहता है कि हमें राशन दे रही है बीजेपी जी, शिक्षा के बारे में बात नहीं करते। तो राशन क्यों दे रही है, शिक्षा क्यों नहीं दे रही है? अगर शिक्षा दे देगी तो 5 किलो राशन नहीं देना पड़ेगा, वो खुद रोजगार कर लेगा, वो खुद पढ़ के नौकरी ले लेगा। क्या आपकी बीजेपी आएगी तो राशन बंद हो जाएगा? नहीं, बीजेपी के तो एजेंडा में है कि अभी राशन आगे तक चलेगा। अच्छा, हाँ, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि राशन तो आगे कंटिन्यू 5 किलो देते रहेंगे। पलड़ा भारी है जो बीजेपी में भी है, और अयोध्या में कहा जा रहा है कि अपनी अवधेश प्रसाद का आने का चांस है। ये कहाँ हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी देश में ही, प्रदेश में भी है, तो दूसरे की सरकार कहाँ आने की? गठबंधन तो एक हो चुकी है अयोध्या में, जगह जगह पर लोग कह रहे हैं सपा पार्टी आने का चांस। 2019 में भी गठबंधन एक था, तब नहीं कुछ हुआ तो अब कहाँ होगा? लेकिन आपको क्या लगता है कि कुछ कम सीट आने वाली है कि ज़्यादा सीट आने वाली है? बहुमत ज़्यादा तो भारतीय जनता पार्टी की ही सीट आएगी। 400 पार का मोदी कहते हैं, क्या मतलब है, हो जाएगा 400 पार? एकदम। दूसरा चेहरा कौन है? भारतीय जनता पार्टी से कितने साल आप जुड़े हैं ये बताइएगा? 12 साल हो गए हैं। 12 साल हो गया। 12 साल में किस मंत्री से आप मुलाकात कर ली है? लगभग में सबसे मुलाकात हो चुकी है। किसी का नाम बताओ। जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं थे तो हम लोग के साथ बैठक होती थी। अच्छा, उसके पहले भी, आज भी उनसे मुलाकात होती है। डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, डिप्टी सीएम से भी हमारी मुलाकात बराबर हुई। उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम 2 हैं, एक ब्रजेश पाठक जी हैं और एक केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। क्या उनसे कुछ मुलाकात हो चुकी है? आप 12 साल से बीजेपी में हमारी मुलाकात दोनों से हो चुकी है, व्यक्तिगत हो चुकी है। हाँ। कोई इसमें तो राय है नहीं। साथ में फोटो भी है। अच्छा। हमारे ही मोबाइल में फोटो है, दोनों के साथ फोटो है। तो आपकी बीजेपी को 400 जो 400 पार का नारा दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, तो आपकी क्या लगता है पब्लिक ओपिनियन की जो एक शिक्षा के बारे में बात करते हैं, शिक्षा के बारे में सोच रही है कि नहीं सोच रही है? ये तो हमारे मोदी जी का नारा है, अब की बार 400 पार। शिक्षा के बारे में बताइए। शिक्षा के बारे में, शिक्षा तो चल ही रहा, शिक्षा में क्या? जो पेपर लीक हो जा रहा है, ये तो वो सरकार नहीं कराती है ना, हम जैसे आप लोग कराते होंगे। अच्छा, हम जैसे आप लोग क्या कौन है? सपा, बसपा, कांग्रेस पार्टी? जो विपक्ष के लोग हैं हाँ। वही पेपर लीक कराते हैं, वही उड़ाते हैं, वही पेपर लीक करवाते हैं। तो योगी जी तो कहते हैं जो घुसपैठिए हैं, जो मवाली है, गुंडे हैं, उनको मिट्टी में मिला देंगे। क्या मतलब है? ये तो हो ही रहा है, देख लीजिए आप अतीक अहमद को देख लीजिए। अच्छा, अफजल अंसारी को देख लीजिए। अच्छा, वही भी देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, क्या कहेंगे पारुल जी, आपकी किसका पलड़ा भारी? बीजेपी का ही पलड़ा भारी है। बीजेपी ने क्या किया है? बीजेपी ने राम मंदिर बनाया है। 100 रुपये हमारी टाइम पूजा। शिक्षा के बारे में शिक्षा के कि आप ये बताइएगा कि आपकी राय क्या है? आप पत्रकार भी हैं, किसका भरोसा दिख रहा है? आप पब्लिक ओपिनियन में जाते हैं तो
देखिए, अगर कहीं कहीं देखा जाए दुर्गम स्थानों पर हम लोग जाते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने कर जाते हैं, तो आज़ादी के 75 साल बाद भी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं देखें लाइटें नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, नालियाँ नहीं हैं, साफ़ सफाई नहीं है, आवास नहीं है। लेकिन अगर देखो अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, जो भी सरकार की योजनाएं हैं वह गरीब तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही हैं, सिर्फ कागज़ में लिखित रूप में ही मिली हैं। आपकी किसका भरोसा लगता है लोकसभा में? अयोध्या में, अयोध्या की बात करते हैं। अयोध्या की बात करें या पूरे भारत की बात करें तो देखा जाए, हम लोग पत्रकार हैं, तो हम लोग किसी को ये नहीं कर सकते कि भाई इसकी बार आप इसको वोट करें। लेकिन हाँ, इतना हम ज़रूर कहेंगे कि जो आपके शिक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके किसान जो हैं उनकी महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी दूर करने की बात हो, जो इस पर बात करेगा आप लोग उसको वोट करेंगे। आप पब्लिक ओपिनियन में जब जाते हैं तो जनता क्या कहती है? जनता देखिए अपने अपने तरीके से अपनी अपनी राय रखती है। और अब यहाँ पर देखें ना तो जाति नहीं है, जो अपनी जिस जाति का है वो उसी जाति का सपोर्ट करता है। तो अगर हम बात करते हैं कि लोकसभा में कहाँ आप दौरा कर चुके हैं? लोकसभा में देखे हम अम्बेडकर नगर आने वाले, अम्बेडकर नगर हुआ, जौनपुर हुआ, अयोध्या हुआ, बाराबंकी हुआ, उधर बस्ती हुआ, ऐसे जितने भी हमारे पास पड़ोस के जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर मैं जा कर के इस समय रिपोर्टिंग कर लिया हूँ।